अच्छा सदर साहब, आप टीएलपी के धरने में शरीक हो रहे हैं? टीएलपी का धरना अभी तो कारवान चल रहा है, धरना तो है नहीं। पहले तो मैं शरीक हूँगा अपनी जो मौलाना फजल रहमान साहब की तहरीक चल रही है उसके धरने में आऊँगा, जमहूरियत और आइन की बहाली के लिए आऊँगा। टीएलपी वालों का इशू जो है वो जो वादे वहीद हुए वो मंजर आम पे आ जाएंगे। तो अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूं, मैं आगे कोई बात नहीं करता। मैं तो मौलाना फजल रहमान साहब के धरने के लिए पहले भी तैयार था, मोटरवे से गिरफ्तार हो गया, धरना इधर हो रहा था, मैं 25 दिन जेल में था, तो कोई बात नहीं। टीएलपी वालों के साथ मैं हर उस मुसलमान के साथ हूँ जो नमाज, रोजा, ज़कात, हज, जिहाद फी सबिलिल्लाह और इश्क़ मुस्तफ़ा पे यकीन ईमान रखता है। मैं हर उस मुसलमान के साथ हूँ, वो फलस्तीन में, कश्मीर में, चीचनिया में, बोस्निया में, जहाँ भी है, मैं हर उम्मती के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तारड़ साहब की बात करते हैं। एक ही तो वकील है जो इस वक्त खड़ा है हर किस्म के जुल्म और सितम के सामने। असल में कल उनका इलेक्शन था और मतीउल्लाह जान साहब से डर भी लगता है कि नादिर ने एरिया इस दफ़ा हमारी बारी न करवा दें। और वो उनका इलेक्शन था और बीमार है। मैं लाहौर से आ गया हूँ। सजाद साहब अपने केस के लिए मानसरा से आ गए हैं। ये एक अजीब नौइयत का केस है भाई, जिसकी और ये केस ऐसा है कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, ये एबटाबाद हाई कोर्ट में भी है, पेशावर में भी है और पेशावर सेशन में भी है। यहाँ पर देखें जहाँ जहाँ भी हम गए ये केस जीत के हम आए। और ये केस आखिर जब इस मुल्क में पानामा कमीशन बनेगा तो ये केस जिस एफआईआर को आज हम एक एक अदालत में लेके जा रहे हैं, ये उसमें गवाही देगी ये एफआईआर कि वाकई कि नवाज़ शरीफ को हमने पानामा में उठा के बाहर फेंक दिया है और तुम एक आम से एमएनए क्या चीज़ हो या कोई साबका एमएनए क्या है। ये इस केस की एफआईआर में ये इबारत दर्ज है और ये चली आ रही है। और मेरे एक ऐसे कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ ये मैं केस कर रहा हूँ कि जिस कब्ज़ा माफिया ने गढ़ी हबीबुल्लाह के मुकाम पर महकमा इनहार, जिसको एरीगेशन कहते हैं, उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया है। और डिफेंस मिनिस्ट्री को मैं बार बार बावर करवा रहा हूँ, खटक साहब की तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ, परवेज़ खटक साहब की, मगर आजकल उनकी तवज्जो पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान में फंसी हुई है कि डिफेंस का एक ब्रिज है। 65 वॉर में इंडिया उसको नहीं गिरा सका। अल्लाह के फजल करम से इंडिया ने बड़ी उसके ऊपर कोशिश की, 71 वॉर में नहीं कर सका। और उसके 2 टर्मिनल्स हैं, 92 का फ्लड उसको नहीं गिरा सका। उन टर्मिनल्स के अंदर इस कब्ज़ा ग्रुप ने अपना प्लाजा खड़ा कर लिया। फिर गढ़ी हबीबुल्लाह दरिया के किनारे पर एक मस्जिद थी जो 92 फ्लड में शहीद हो गई थी। ये कब्ज़ा माफिया वो शहीद होने वाली मस्जिद की जगह पे भी प्लाजा खड़ा कर चुका है। एक जगह पे 3 कब्ज़े हो गए, मस्जिद की जगह पर, डिफेंस का ब्रिज जो है उसके टर्मिनल पे और इरिगेशन की ज़मीन पर। और सरहद गवर्नमेंट, जिसको खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट कहती है, उसने एक ऑर्डर पास किया हुआ है कि कोई भी दरिया जो सूबा सरहद में बह रहा है उसके 200 फुट राइट और लेफ़्ट आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और ये जुल्म है कि गढ़ी हबीबुल्लाह में वो जो प्लाजा बन रहा है, गरीबों के खून का निचोड़ा हुआ पैसा जो लग रहा है, वो उसका फाउंडेशन जो है वो दरिया कुनार के बिल्कुल अंदर से उठाई हुई है। इन चीज़ों को हम इसलिए मंजर आम पे ला रहे हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि कोई ग्रेड 22 का अफसर रिटायर हो जाता है तो उसकी भी अहमियत, हैसियत कानून और आइन के सामने वही है जो एक बंदा सारा दिन दिहाड़ी पे काम करता है। और ये किसी को इबाम नहीं होना चाहिए कि मैं ग्रेड 22 से रिटायर हुआ हूँ, मेरे जानने वाले हैं, मेरे कानून की किताब सिर्फ कानून को ही जानती है। तो मैं इसलिए इस केस को लेके चल रहा हूँ कि अपने ज़िले के अंदर ये कब्ज़ा ग्रुप जो जिनके पीछे बहुत बड़ी ताकत है उनको एक्सपोज कर लिया है। अब इंशाअल्लाह ताला उनके प्लाजे भी गिरेंगे। अल्लाह के फजलो करम से उनके दौर में जो बाजू कटे हुए लाशें मिले हैं उस एफआईआर पे भी इंक्वायरी होगी। कश्तड़ा स्कैंडल एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, उसमें अरबों रुपए लोगों ने खाए और एक शख्स ग्रेड 22 का अपनी ज़ाती हैसियत से, अभी मुझे पता है आप पूछेंगे वो ग्रेड 22 का शख्स कौन है, मैं नाम बताऊंगा,
मतियुल्लाह जान साहब, हमने तो बड़े बड़े नाम बता दिए, ये तो रिटायर्ड लोगों का। जी बताता हूँ, ये तो मेरा सवाल है ना, मैं तो पहले आपको क्यों बताऊँ। ज़रा आपको थोड़ा थोड़ा नसीम जाजी साहब का नावल आप एक दिन शुरू करते हैं, आखिर में जाके पता चलता है कि आखिरी चुरान क्या थी। बचपन में पढ़ा है ना, अभी एकदम मैं नहीं बताता। मैं बात कर रहा हूँ कि कशरा स्कैंडल था, उसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई और एंटी करप्शन ने उसकी इंक्वायरी की। एक शख्स जो ग्रेड 22 में था उसने अपना ख़ानदान बचा लिया। FII ने नहीं की क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का पैसा गया था सूबाई गवर्नमेंट को। लेबर कॉलोनी गढ़ी अबुल्ला में बनी जिसमें आजकल लोग भैंसें बांध रहे हैं, और दरिया बुर्ज ज़मीन को उसकी कीमत बढ़ाई। फ़र्ज़ ऐसे हुआ जैसे मैं अपनी ज़मीन बेटे के नाम करूं, बेटा अपनी बीवी के करे, मैं उसकी समधी के करूं, मैं अपनी बीवी के नाम मैं का इंतकाल कर दूं, बीवी आगे भाई के, करते 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 रुपयों वाली जो जायदाद थी वो करोड़ों में इंतकाल हुए। 5 साल लगा तो करोड़ों कमा लिए। और उसका आज नेब को भी मैं एप्लीकेशन दूंगा, मगर पहले फेडरल गवर्नमेंट से उसकी इंक्वायरी कराऊंगा। उसमें पता चलेगा कि ग्रेड 22 वाले ने किस तरह अपने ख़ानदान को बचाया। अब जिनकी जायदाद थी वो मर गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।